एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान हिंसा के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान को लेकर ट्रंप ने क्या प्लान बदल दिए हैं। मैक्सिको में अब उतरेगी यूएस की सेना। प्रेशर में मैक्सिको की सरकार बताई जा रही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ चेतन है। बिना समय गवाए सीधे चेतन से पूछेंगे। चेतन, जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान को धमकाया है, हमले की बात लगातार उठ रही है कि कभी भी डोनाल्ड ट्रंप हमले का निर्देश दे सकते हैं, लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि शायद माइंड डाइवर्ट कर लिया है ट्रंप ने। बात क्या है? देखिए, जिस तरीके से ईरान को वो कहीं ना कहीं धमका रहे थे, हालांकि जो दिन में खबरें आने लगी कि ईरान में जो प्रदर्शनकारी हैं उनको सजाए मौत देने की जो बात हो रही थी, उससे विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ मना किया और कहा कि सजाए मौत देने का तो कोई बात यहां पर हुई नहीं। उसके बाद ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास इनपुट्स हैं, प्रदर्शनकारियों को अब सजाए मौत नहीं दी जा रही है। उसके बाद से खबरें आने लगी कि अब मैक्सिको, जिसको लेकर ट्रंप लगातार धमका रहे हैं वेनेजुला के बाद, उस पर अब अपनी कार्रवाई को तेज कर सकते हैं, सैन्य कार्रवाई को वो कर सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि अब उनका जो पूरा फोकस है, जो पूरा प्लान है, वो मैक्सिको पर आ गया है। मैक्सिको के लिए जो अपना प्लान है उन्होंने ऑन कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम मैक्सिको पर दबाव बना रही है कि वो अमेरिकी सेना को अपनी सीमा में घुसने की इजाजत दे। वो इसलिए है क्योंकि ट्रंप ये चाह रहे हैं कि जो ड्रग कार्टेल वहां से चल रहा है उस पर वो कार्रवाई करें। हालांकि मैक्सिको की तरफ से कहा गया है पहले कि हम सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन सीमाओं के अंदर। इस तरह नहीं कि आप हमारे सीमा के अंदर, आप हमारे देश में अपने सैनिकों को जबरदस्ती उतार देंगे। अब मैंने बताया कि जो मकसद है ट्रंप का, वो है ड्रग कार्टेल का खात्मा और फेंटेनाइल लैब्स को नष्ट करना। ट्रंप के इस प्रेशर ने मैक्सिको सरकार की सांसें जो है वो अटका दी। फेंटेनाइल एक तरह का एक ड्रग होता है जो कि सेहत के लिए बहुत ज्यादा खराब है, और कहीं ना कहीं ट्रंप जो है तमाम आरोप और देशों पर भी लगा चुके हैं कि यहां से भी जो फेंटेनाइल ड्रग्स हैं और तमाम जो और ड्रग्स हैं वो अमेरिका की सीमा तक पहुंचते हैं, लोगों की पहुंच तक जो है वो आते हैं। बिल्कुल। अमेरिकी अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने ये कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये दावा करते हुए कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जो है वो मैक्सिको पर इस बात के लिए लगातार दबाव बनाने का काम कर रहा है कि वो ज्वाइंट ऑपरेशन की अनुमति दे। कूटनीतिक भाषा में इसे भले ही सहयोग कहा जा रहा हो ऋतिक, लेकिन हकीकत में इसका जो मतलब है वो ये है कि अमेरिकी सेना या फिर स्पेशल जो फोर्सेज हैं वो मैक्सिको की धरती पर जाकर अपने ऑपरेशन को अंजाम देंगी, वहां पर उतरेंगी और वहां चल रहे ड्रग सिंडिकेट के ठिकानों पर सीधे रेड करने का काम करेंगी। सीधे कार्रवाई करना जो है वो अब ट्रंप चाहते हैं अपनी सेना के जरिए। ट्रंप प्रशासन का यह मानना है कि मैक्सिको की सरकार और वहां की जो पुलिस है वो ड्रग कार्टेल को रोकने के लिए और उन पर काबू पाने में नाकाम है, बेबस हो चुकी है उनके सामने। इसलिए अब अमेरिका खुद इन सबकी सफाई अभियान जो है वो चलाना होगा, ये ट्रंप यहां पर कह रहे हैं। दूसरी तरफ, जैसे मैंने बताया कि मैक्सिको की जो राष्ट्रपति हैं क्वालिडा शीनबाम, उन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई और उन्होंने अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की संभावना को खारिज कर दिया था। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान रहे हैं कि इस बार स्थिति कुछ ज्यादा अलग है। हमने वेनेजुला वाले मामले में देखा कि ट्रंप ने बहुत एक अच्छी प्लानिंग वहां पर की हुई थी और उस प्लानिंग के तहत बार बार वो अपडेट्स दे रहे थे। वो लगातार पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे, देख रहे थे कि कैसे ये ऑपरेशन जो है वो हुआ है, और उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए बताया कि अब हम जो है वेनेजुला में एंटर कर चुके हैं। वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनको पत्नी समेत हम अमेरिका जो है वो ला रहे हैं, गिरफ्तार उनको किया जा चुका है। और इसी को एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं, इसी को आधार बनाकर कि जैसे वेनेजुला पर स्ट्राइक हुई है, क्योंकि वहां पर भी ड्रग्स के आरोप वहां पर लगाए गए थे, मादुरो पर भी, तो अब मैक्सिको को लेकर भी ट्रंप जब से दोबारा से राष्ट्रपति बने तब से ही बहुत ज्यादा अलर्ट हैं और सख्त हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी सीमा में ड्रग्स अलाउ नहीं करूंगा जो कि मैक्सिको से ही आते हैं। वो यहाँ पर वो कहने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और इसके पीछे तीन और बड़े कारण हैं कि अमेरिका में फेंटेनाइल एक महामारी जो है वो बन चुका है। यहाँ एक सिंथेटिक ऑपोइड है जो हीरोइन से 50 गुना ज्यादा जो है वो नशीला होता है। लोगों की सेहत पर सीधा असर इसका पड़ता है, हानिकारक होता है। अमेरिका में हर साल एक आंकड़ा ये कहता है कि 70,000 से ज्यादा लोग जो हैं फेंटेनाइल ओवरडोज से मर रहे हैं। ट्रंप ने अपने जो चुनाव प्रचार था, रैलियां थी, इलेक्शन जब वो लड़ने वाले थे, तब वो उन्होंने कसम खाई थी कि वो ड्रग कार्टेल के खिलाफ वैसे ही जंग लड़ेंगे जैसे आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ अमेरिका जो है वो लड़ रहा था। ट्रंप इसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके अब स्टेटमेंट्स को देखकर यही नजर आ रहा है। ठीक है। जो मैक्सिको की राष्ट्रपति हैं शीनबाम, वो देश की संप्रभुता का हवाला देकर अमेरिकी सेना को घुसने से साफ मना कर रही हैं, लेकिन ट्रंप के पास एक ऐसा हथियार है जिसके आगे मैक्सिको को कहीं ना कहीं जो है वो झुकना पड़ सकता है। वो है आर्थिक प्रतिबंध और टैरिफ।
टैरिफ वाले मामले से पहले ही उन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचाई हुई है। ईरान से जब उनका क्लैश हुआ तो 25% दोबारा से टैरिफ जहां पर ठोक दिया। तो एक आर्थिक प्रतिबंध जो है वो बनाने का काम वो करते हैं। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और अभी 2 बार वो मामला जो फैसला है वो टल चुका है। आने वाले दिनों में क्या फैसला आएगा, ट्रंप के खिलाफ आएगा, ट्रंप के फेवर में आएगा, वो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल एक टैरिफ जो है उनको एक ऐसा हथियार मिल गया है जिससे वो किसी भी देश को दबाने का काम कर सकते हैं और बातचीत टेबल पे भी ला सकते हैं अगर कोई बड़ा देश हो तो। खैर, ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि अगर मेक्सिको ने बॉर्डर और ड्रग्स पर कड़ा एक्शन नहीं लिया तो वो मैक्सिकन सामानों पर 25% से लेकर 100% तक भारी भरकम टैरिफ लगा सकते हैं। मैक्सिको की अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमरा जाएगी, अमेरिका पर ही कहीं ना कहीं निर्भर है। और अगर ट्रंप ने इतना भारी भरकम टैरिफ लगा दिया तो मैक्सिको की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से बैठ जाएगी, जिससे काफी परेशानी मैक्सिको को आने वाले समय में हो सकती है। और इस डर से जो मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हम सहयोग तो कर रहे हैं, हम पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप देखिए ना, वो किसी देश की राष्ट्रपति, तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हम किसी और देश की सेना अपने देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर, मैक्सिको की सरकार को ज्वाइंट ऑपरेशन के नाम पर अमेरिकी सैनिकों को अनुमति देनी पड़ सकती है, ये भी एक्सपर्ट्स यहां पर कह रहे हैं। तो अब ऑपरेशन कैसे होगा इसे भी समझना जरूरी है। तो ट्रंप की जो पूरी जो एक टीम है वो आक्रामक तरीके से एक योजना बना रही है, बल्कि वो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ऑपरेशन करना चाहते हैं। इसमें अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस हैं जो वहां जाकर उसे तबाह करने का काम करेंगी जहां पे ये ड्रग्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और सप्लाई किए जा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन इसे मैक्सिको की मदद से के तौर पर जो है वो पेश करेगा और ये बताएगा कि हमने मैक्सिको की मदद की है ड्रग्स के खिलाफ लड़ने में, ताकि मैक्सिको सरकार की भी जो है वो लाज बची रहे। मैक्सिको सरकार ये कहे कि हमने जो है सहयोग करने की बात मान ली थी, ट्रंप ने हमारी बात मानी और हम जो है ड्रग कार्टेल पर इतने बड़े एक्शन पर राजी हुए हैं और अमेरिका का भी काम हो जाएगा जो ट्रंप जो है यहाँ पर चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस पूरे मामले पे अभी चेतन ने जानकारी दी, अमेरिका एक अलग दबाव की नीति पे काम करता है। वो जिस देश पर हाथ रखता है कोशिश करता है कि वो देश वो अपने पाले मिले, और इस तरीके से अमेरिका इस वक्त काम भी कर रहा है। वहां के प्रेसिडेंट जो है, वहां के सर्वा डोनाल्ड ट्रंप, वो भी इसी माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से एक प्रेशर बनाने की कोशिश उन्होंने की है, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।